कुछ अस्करी क़यादत में से नुमाइंदों ने ये वाकई में ये कहा था कि उनके ख्याल में उनको शवाहिद नहीं नज़र आ रहे किसी भी साजिश के। सियासी मामलात की तशरीह अगर DGISPR करना ज़रूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फ़ौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फौजी क़यादत ने कहा साजिश नहीं हुई, सिविलियन क़यादत की राय थी साजिश हुई है। असद उमर कहते हैं मुरासला धमकी आमेज था, जुडिशल कमीशन बनाकर खुली समाअत की जाए, सियासी मामलात सियासतदानों पर छोड़ दिए जाएं। इमरान खान चीफ जस्टिस को तहकीकात के लिए ख़त लिखेंगे। शीरी मज़ारी बोली साजिश थी या मुदाखलत, फैसला किसी ने तो करना है। ठीक है, एक तरफ सीट के जो फौजी क़यादत थी तकरीबन सब ने कहा कि मुदाखलत है, लेकिन जो सिविलियन इलेक्टेड मेंबर्स थे उसी NSA के उन्होंने क्लियरली समझा कि साजिश है। तो फैसला अब किसी ने तो करना है, इन्वेस्टिगेशन होनी है। गुज़िश्ता रोज किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वाज़ेह कर दिया गया था कि साजिश के कोई सबूत नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की एक बार फिर वजाहत। एक इंटरव्यू में कहा किसी भी सर्विसेज चीफ ने यह नहीं कहा कि साजिश हुई। जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं, ये फैसला हुकूमत को करना है, हम ताउन करेंगे। पिछली हुकूमत के पास भी जुडिशल कमीशन बनाने का ऑप्शन था। सियासी क़यादत ने, आर्म्ड फोर्सेस ने, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर दोनों मीटिंग्स के अंदर एक ही स्टांस है कि कोई साजिश नहीं, क्योंकि वो सियासी बयानिया झूठ पर मबनी था। खुद अपनी मौत मर गया। बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। कौमी सलामती की कमेटी की दोनों मीटिंग्स में यही बात कही गई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा जब आपका स्कैंडल बाहर आता है तो रियासत पर हमला कर देते हैं। आज इदारे आइन के तहत न्यूट्रल हैं तो आपको पसंद नहीं आ रहा। DGISPR ने साजिश के बयानिए पर वाज़ेह बयान दिया। रियासत के मौक़िफ़ को मुस्तरद करके आप रियासत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मुल्क तेजी से आगे जा रहा था, कौन सी क़यामत आई थी कि ये चोरों ने मिलकर जी महंगाई करके और साजिश के जरिए हमें गवर्नमेंट गिराई। हमारे दौर में मुल्क ऊपर जा रहा था। 30 साल तक मुल्क लूटने वालों को अमेरिका ने साजिश के तहत मुसल्लत कर दिया। इमरान खान का रावलपिंडी में खिताब, कहा 2 माह में इतनी महंगाई हो गई कि अवाम की कमर टूट गई है। करप्शन की तहकीकात करने वालों को दिल के दौरे पड़ गए या खुदकुशी कर ली। FIA और NAB के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ही रह गई है। स्पीकर की जिद और अना ने सबसे बड़े सूबे की असम्बली को मजाक बना दिया। तारीख में पहली बार एक दिन में असम्बली के 2 अलग अलग जगह इजलास। ऐवान इकबाल में पंजाब का 3,226 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा, 15% खुसूसी अलाउंस भी मिलेगा। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए कर दी गई। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 685 अरब, सेहत के लिए 125 अरब और तालीम के लिए 485 अरब रुपए मुख्तस। खाने पीने की अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब असेंबली की इंतजामी उमूर हुकूमत पंजाब के ज़ेरे इंतजाम महकमा कानून के पास आ गए हैं। जो लामहदूद इख्तियारात 2019 के एक्ट के तहत स्पीकर और सेक्रेटरी असेंबली को दिए गए थे, उनको खत्म किया गया है। स्पीकर और इत्तेहादी हाथ मलते रह गए। पंजाब असेंबली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया। सूबाई हुकूमत ने 3 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। स्पीकर और असेंबली सेक्रेटेरिएट के लामहदूद इख्तियारात खत्म। परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर। स्पीकर ने ऐवान इकबाल का इजलास गैर आईनी करार दे दिया। कहा स्पीकर के होते हुए डिप्टी हाउस नहीं चला सकता। तहरीक इंसाफ ने अदालत जाने का इंदिया दे दिया। स्पीकर को गवर्नर किसी का नहीं कह सकता कि आपने इजलास करना या नहीं करना। गवर्नर कौन होता है? ज्यादा देर तक हम इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते और बिल आखिर हमें अदलिया से रुजू करना पड़ेगा।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही एंड सन्स मुश्किल में पड़ गए। FIA ने मोनिस इलाही और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। परवेज इलाही को भी इंक्वायरी में शामिल करने का फैसला। मोहम्मद खान भट्टी ने अबूरी जमानत हासिल कर ली। फ्रंटमैन नवाज भट्टी और मजहर अब्बास गिरफ्तार। मोनिस इलाही गिरफ्तारी देने FIA के दफ्तर जा पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह सियासी इंतकाम है। वजीर आजम के खिलाफ तो 16 अरब का मुकदमा चल रहा है। मोनिस इलाही नाराज ना हो, उन पर मुकदमा इमरान खान का ही तोहफा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं शुगर इंक्वायरी PTI दौर में मुकम्मल हुई थी, उन्हीं के दौर में गिरफ्तारी का फैसला हुआ था, जिसका जिक्र मोनिस इलाही कर चुके हैं। इमरान खान के पास गाड़ी ना कोई कारोबार, लेकिन असासे 14 करोड़ से जायद। 5 करोड़ से जायद बनी गाला और जमान पार्क में घरों की तज़ीन और आराइश पर लगाए। 4 फॉरेन अकाउंट्स भी हैं। वाइस चेयरमैन ज्यादा अमीर निकले। शाह महमूद कुरैशी के 21 करोड़ 96 लाख के असासे। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ 24.5 करोड़ के मालिक, 14 करोड़ के मकरूज। आसिफ अली जरदारी 71 करोड़ 42 लाख। बिलावल भुट्टो जरदारी अरबपति निकले। 1 अरब 61 करोड़ के असासे और बैरून मुल्क कारोबार जाहिर किया। असद उमर 67 करोड़, अली अमीन गंडापुर 6 करोड़ से जायद और शेख रशीद 4 करोड़ 18 लाख जायदाद के मालिक। सरमायाकारों को IMF से डील की उम्मीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स 390 पॉइंट से इजाफे के बाद 41,400 का हिस्सा उबूर कर गया। डॉलर को लगाम न डाली जा सकी। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपए 46 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 208 रुपए में फरोख्त। G20 मुमालिक ने 19 करोड़ 74 लाख डॉलर कर्जा रिशेड्यूल कर दिया। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, टैक्सेस में रिलीफ दिया है। वजीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 3 टैक्सेस माफ कर दिए गए। IT सेक्टर की तरक्की के लिए टैक्स 13 से कम करके 3% कर दिया गया। बजट इजलास के दौरान ऐवान में ऑपोजिशन की हंगामाराई की मजम्मत। कराची में कौमी असेंबली की निशिस्त NA 240 पर जिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। 5,29,800 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। MQM पाकिस्तान, PSP पीपल्स पार्टी और MQM हकीकी, तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सीट MQM के इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल पर खाली हुई थी। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ भारत में मुजाहरे जारी। कोलकाता में मुसलमान सड़कों पर निकल आए। गुस्ताख BJP रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी निहत्ते भारतीय मुसलमानों का ख्याल आ ही गया। मोदी सरकार से मुजाहिरीन पर पुरतशद्दुद क्रैकडाउन बंद करने का मुतालबा। कोयटा के हाजिर दिमाग और बहादुर टैंकर ड्राइवर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम का फैसल बलोच को खिराज तहसीन। तमग़ा शुजाअत के लिए नामजद कर दिया। फैसल बलोच ने जलता ट्रक आबादी से दूर ले जाकर शहरियों की जान बचाई थी। मुल्क में आज रात से प्री मानसून बारिशों का आगाज होगा। 1 हफ्ते तक बारिशें मुतवक्के हैं। कुदरत ने चोलिस्तान की प्यास बुझा दी। बारिश से खुश्क टोबे भर गए। घर छोड़कर जाने वाले चोलिस्तानियों ने वापसी के लिए रिख्ते सफर बांध लिया। वनडे क्रिकेट हो या T20, पहली दोनों पोजीशंस पर पाकिस्तानी बैटर्स का राज। वनडे में इमामुल हक विराट कोहली से आगे निकल गए। दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बाबर आजम दोनों फॉर्मेट्स में बदस्तूर पहले नंबर पर। मोहम्मद रिजवान का T20 में दूसरा नंबर। रेड बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड के जो रूट नंबर 1 बैट्समैन बन गए। शाहिद खान आफरीदी ने मोहम्मद हारिस को वनडे कैप देने का फैसला बेवकूफ़ाना करार दे दिया। प्रोग्राम गेम सेट मैच में कहा T20 के परफॉर्मेंस पर वनडे में शामिल करना दुरुस्त नहीं। मौका देना था तो सरफराज को दिया जाता। ये अगर मोहम्मद वसीम सुन रहा है सिलेक्शन कमेटी में तो उसी को कहूंगा, रमीज राजा को तो नहीं कहूंगा। T20 की 2 मैचों की परफॉर्मेंस के ऊपर आप लड़के को इतना इजी कर रहे हो प्रोसेस, मतलब जिसको दिल चाहे पाकिस्तान की कैप पहना देते हो आप यार। और
दौरा पाकिस्तान में पीसीबी ने बेमिसाल मेजबानी की, हर जरूरत का ख्याल रखा, इंतजामात शानदार थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का इजहार तशक्कुर। खत में लिखा, कराची के होटल में चूहों ने तंग किया मगर 48 घंटे में चूहों को भगा दिया गया।